अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की मेरी और अब्बू लाल की आउटफिट ये है। आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक। और आप लोगों ने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। मैंने पिछले जुम्मे भी कहा था, इस जुम्मे भी कह रही हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और सूरह कहफ की तिलावत भी ज़रूर कीजिएगा। और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने सूरह कहफ पढ़ी या नहीं पढ़ी, और दुरूद शरीफ आपने कितनी पढ़ी। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मतलब बहन में बैठी हुई होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ। जब अभी मैं होमवर्क कर रही थी तभी मैं पढ़ रही थी। मम्मा और बुरा बातें कर रहे थे। हाँ, क्या बातें हो रही थी गाइस। आप लोग को ना मम्मा और अब्बू हुरैरा की कन्वर्सेशन सुनाऊंगी। आप लोग आज सुनिएगा। मैंने आप लोग कहा था ना कि अब्बू हुरैरा को अब डिटेल से दिखाऊंगी। अब्बू हुरैरा ना शरीफ दिखता है, जितना दिखता है ना उतना है नहीं। अब मैं आपको अब्बू हुरैरा का असली रूप दिखाऊंगी। अब्बू हुरैरा तुम देखना, जितना शरीफ ये दिख रहा है ना, ये फिर चला गया कैमरे के सामने से। ये इतना शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। और आज भी मैंने व्लॉग थोड़ा देर से स्टार्ट किया क्योंकि मम्मा तो मुझे बोल रही थी कि तुम दोपहर में ही कर लेती, क्योंकि आज जुम्मा है तो आज सबकी जल्दी छुट्टी होती है। मेरी 12 बजे हुई थी तो मैं 1 बजे तक आ गई थी। तो अब्बू रहा में लैपटॉप में लग गए थे और पेंट करने लग गए थे। फिर मम्मा भी हमारे साथ आ गई थी, हमें मना करते करते। तो मैंने लिखा आई लव अबू हुरैरा। तो अबू हुरैरा उसमें मेरा इतना मजाक उड़ा रहा था, हालांकि मैंने खुद ब्रश टूल लेके लिखा था। तो उसको ये नज़र नहीं आ रहा मेरी कितनी मेहनत है, इसको ये नज़र आ रहा है मैंने कितना गंदा लिखा है। अच्छा तो लग ही रहा था। और तूने मेरी ये सुबह भी बनाई थी। हाँ, और तूने जो चांद बनाया था उसमें क्या बोल रहा था? अरे ईद का चांद दिख गया, ईद का चांद दिख गया। हाँ, रमज़ान अभी ख़त्म हो गया, अभी 20 रोज़े भी हैं, रमज़ान ख़त्म होंगे। और गाइस इसके बाद जो जुम्मा आएगा वो अलविदा जुम्मा होगा। तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो मज़ा नहीं आएगा कि रोज़ अफ्तारी हो रही है, हम सहरी में उठ रहे हैं, मम्मा को तंग कर रहे हैं सहरी में उठने में। फिर वो बात आएगी, फिर थोड़ा थोड़ा मज़ा कम हो जाएगा। फिर रमज़ान की याद आएगी, फिर सब भूल जाएंगे। वो नहीं, मैंने एक दिन एक शेर पढ़ा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि मस्जिदों में जगह बड़ी कर लो, एक माह का मुसलमान आ रहा है। सही बात है, सिर्फ रमज़ान में ही सारी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कुरान पढ़ा जाता है। बाकी दिनों में भाई नमाज़ें छोड़नी है, छोड़ने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सब यूँ ही होते हैं। मेरी भी सारी नमाज़ें नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हूँ, मतलब मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, आप लोग नहीं पढ़ते, सभी नहीं पढ़ते। मेरी भी 1-2 छूट जाती हैं, लेकिन रमज़ान में सब सारी नमाज़ें, कुरान पाक सब अच्छी बात है। लेकिन आम दिनों में भी होना चाहिए कि आप कुरान पाक ख़त्म करें ज़्यादा से ज़्यादा। घर वालों में से कोई या रिश्तेदारों में से कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि मेरे पास कुरान है, तो मैं उनको दे देती हूँ। अच्छी बात होती है, आपको भी सवाब मिलता है कि आपने उनको कुरान दिया। और आपके पढ़े हुए भी होते हैं ना, तो आपको वो होता है कि अभी इतने कुरान है मेरे पास। और अभी अफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट रह गए जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ खड़े होकर आपको टाइम नज़र आ रहा होगा पीछे। बू रह रहा, तुम आ जाया करो कैमरे के सामने, इतना भी मत शर्माया करो। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा कोर्स आ गया था कल, तो मैं कल से जो है अभी से जो है ना होमवर्क करने में लगी हूँ। क्योंकि जब नया कोर्स आता है ना, उसमें होमवर्क करने की एक्साइटमेंट, खुशी अलग होती है। मतलब नए नए पेजेस साफ सुथरे, उसमें होमवर्क हो रहा है, न्यू कवर चढ़ेगा, न्यू नाम लिखा जाएगा, मतलब कितना प्यारा लगेगा ना सब कुछ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है न्यू कोर्स की। तो मैं भी वही बैठ के इतना सारा होमवर्क कंप्लीट करी थी, क्योंकि 2-3 दिन मेरे पास कोर्स नहीं था। तो मिस ने जो होमवर्क करवाया था, मैंने मिस को बोल दिया था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी इस हफ्ते के अंदर ही। तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या वो मैं होमवर्क कंप्लीट करने में लगी हूँ। बस कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि जो हमारी जॉइंट हैंडराइटिंग सीरीज़ होती है, उसके 10 पेजेस करवा दिए थे मिस ने, लेकिन मैं 1 पेज किया अभी तक उसका। तो वो भी मुझे करना है, थोड़ी ज़्यादा है वो, और उसको लिखते हुए भी थोड़ा टाइम लगता है ना कि जॉइंट हैंडराइटिंग। लेकिन मुझे जॉइंट हैंडराइटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद ही नहीं है मुझे। मतलब कोई टीचर बोलती है ना किसकी जॉइंट हैंडराइटिंग अच्छी है, मैं हाथ नहीं खड़ा करती। मुझे सिंपल राइटिंग पसंद है, सीधी सीधी। आप लोगों ने देखा होगा कल जब मैंने आपको नोटबुक दिखाई, तो उसमें भी सिंपल राइटिंग हुई थी ना। ही मुझे कोई यूँ घुमा के लिखने का शौक़ है। मुझे सिंपल राइटिंग बहुत पसंद है, तो मैं सिंपल राइटिंग में ही काम करती हूँ। हाँ, तो अपना नाम तो अलग ही होता है ना, सब उसको प्यारा लिखने की कोशिश करते हैं। बाकी होमवर्क मुझे सिंपल राइटिंग से पसंद है, ताकि उसको याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी बहुत आसानी हो। वैसे तो मेरी मिस ने हमें अलाउ किया है कि आप जॉइंट हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हैं, सिंपल राइटिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा जॉइंट हैंडराइटिंग से लिखें। तो मैंने मिस को बोला नो मिस, मैं उससे नहीं लिखूंगी, मैं आपको पूरा साफ़ सुथरा काम दूंगी, नीट एंड क्लीन, लेकिन मैं सिंपल राइटिंग करूँगी। मुझे जॉइंट हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं पसंद।
और उतनी मेरी मम्मा की प्यारी राइटिंग है, मतलब जॉइंट राइटिंग मेरी मम्मा की बहुत प्यारी है। और भाई मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है जॉइंट राइटिंग। और उर्दू की राइटिंग भी मेरी मम्मा की बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी मम्मा कलम से लिखती हैं, बस इतने सारे कलम हैं, छूने नहीं देती मम्मा, वो अलग बात है, लेकिन मम्मा की बहुत प्यारी राइटिंग है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मम्मा ने मेरे कुरान पे नाम लिखा है, मेरी चीज़ों पे नाम लिखा है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लिखा है। गाइस अब्बू रहा भी कुछ बोल रहा था, तो मैं आपको सुनाती हूँ। क्या बोल रहे थे अब्बू रहा तुम अभी? मम्मा अभी आके खेतों में हाजिर है। मम्मा अभी बना रही है चिप्स और ब्रेड रोल। मम्मा का मजाक उड़ा रहा है, मम्मा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मम्मा का बहुत मजाक उड़ाता है। जैसे कल जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था मम्मा और बुरा बाहर है, तो जब मम्मा नीचे उतर रही थी ना, मम्मा ने उसको बोला बुरा बाहर धूप है, कैप लगा लो। लेकिन अब बुरा बहुत जिद्दी है, बिल्कुल कैप नहीं लगाता, इसको टोपा पहनने की बहुत मुश्किल है। सर्दियों में भी टोपा नहीं लगाता और गर्मी में ये कैप नहीं लगाता। तो मम्मा बोल रही है लगाओ, गर्मी लग जाएगी और बुखार हो जाएगा, मतलब इसको मम्मा बता रही थी क्या क्या तुम्हें हो सकता है इसको नुकसान। तो क्या कह रहे हैं, आप ना सिम्पसन कार्टून से उठ के आई हैं। वो जो अभी कार्टून नहीं चल रहा बहुत ज़्यादा जिसमें दिखा रहे हैं कि वो टाइम मशीन के ज़रिए सब देख के आ गया है, सारी चीज़ें सच हो रही हैं। वो उसको मम्मा को बोल रहा है कि मम्मा आप सिम्पसन कार्टून से उठ के आई हैं, सारा फ्यूचर आप देख के आई हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। मम्मा को तो बहुत तंग करता है, मतलब जला के रखता है बिल्कुल। गाइस रमज़ान शुरू हुए बहुत देर हो गए, तो मम्मा ने जो फ्रोज़न आइटम्स रखे थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मम्मा ने आज न्यू रेसिपी ट्राई की है। और वो क्या है पूरा, क्या नाम है? ब्रेड रोल। मम्मा इसके अंदर फिलिंग आपने क्या डाली है? चिकन की फिलिंग, वो जो क्रीमी चिकन वाली फिलिंग होती है वो डाली है। बाय द वे फ्रोज़न आइटम से मुझे याद आया कि मेरी मम्मा का भी एक ऑफिशियल पेज है फेसबुक और इंस्टा पे, जिसमें मेरी मम्मा होममेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के डिलीवर करती हैं, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट दोनों। रेडी टू कुक भी और रेडी टू ईट भी। और उसका नाम है देसी प्रेडिक्टेड बाय खंसा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और मम्मा के इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है। गाइस अभी जो है वो अफ्तारी कर चुके हैं, और अबू वगैरह जो है वो वहाँ लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, क्योंकि वो मम्मा मुझे बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। मम्मा को तो वैसे ही बहुत तंग करता है, मुझे भी कर रहा था, मुझे होमवर्क नहीं करने दे रहा था। तो मुझे एक बात याद आई होमवर्क करते करते कि मैंने आपको कल वीडियो में कहा था कि आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपको रोज़ा नहीं लगेगा, और फिर मैं आपको बताना भूल गई थी। तो वो टिप ये है कि वैसे तो हम जब अफ्तारी करते हैं तो हम रोज़ा जो है वो खजूर से ही खोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मा ने बताया कि हमें जो है सहरी में भी खजूर ज़रूर खाना चाहिए। जब आप सब खा लें तो पानी पीने से पहले आप एक दफ़ा खजूर खा लें, उससे क्या होता है मम्मा? इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हुआ रहता है, इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हुआ रहता है। इसीलिए मुझे रोज़ा नहीं लग रहा था उस दिन, मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी, ना प्यास लग रही थी ना कुछ। और बोला अब बस ये खुल गया ना, अब इरिटेट मत करना बिल्कुल। इसने कोई इतने जुगाड़ लगाए ना ये करने के लिए। पहले गया बालकनी की साइड पे, वहाँ लगा हुआ है टीवी का प्लग, वहाँ से प्लग लेके आया, प्लग यहाँ तक पहुँचा नहीं। फिर ये गए कोने में, वहाँ से इसने प्लग जोड़ा है, वो देखें वहाँ से जोड़ के अब बैठा है यहाँ पे। और नेट भी नहीं चल रहा है, इसलिए हमें टीवी बंद है, इसलिए बुरा इतना इरिटेट कर रहा है हमें। मम्मा सॉरी, मैंने आप लेटी नहीं थी, आपके पाँव में दर्द भी हो रहा था, लेकिन आपने फिर भी मुझे दोपहर में आपने मेरे लिए खाना बना के मुझे दिया। उसमें सॉरी की क्या बात है? तुम बस तंग करते हो मुझे, मुझे इरिटेट करते हो। सॉरी, आप इधर उस बात पे तुम्हें सॉरी होना चाहिए कि जब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे नॉइस शोर से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से प्रॉब्लम है। अच्छा अब नहीं करूँगा, वो आवाज़ें नहीं निकालूंगा। मैं नहीं करके दूंगी, तुम्हें कौन करके देगा? कि यही बातें तुम्हें मेरी याद आएंगी ना जब पता नहीं अगर कोई और होता तो वो क्या बोल देता, सीधा मुंह पर बेइज्जती कर देता मेरी कि खुद तो रोज़ा रखते नहीं हो और दूसरों को तंग कर रहे हो। माँ तो माँ होती है ना बेटा, माँ का रोज़ा हो, बीमार हो, कुछ हो जाए, वो अपनी औलाद को मुँह पर तो कभी भी नहीं छोड़ सकती। जब मैं नहीं होंगी फिर तुम्हें मेरी यही बात याद आएगी, है ना? मरे जाके बस आप निकालनी हो, किसी का हो जाए, कोई और मरे बस आप ना मरे, बस आप जिंदा हैं। ऐसे नहीं कहते, अब सबके लिए अच्छे अल्फाज कहते हैं, सबके लिए अच्छी दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। मम्मा को बटन लगाते हुए और मम्मा बटन लगवाते हुए।
तो गाइस अभी जो है वो मैं तरावी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, ईशा की अज़ान भी अभी हो चुकी है, तो अभी ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर तरावी की तैयारी करेंगे। और मुझे आप लोगों को ये भी कहना था कि अभी जो है मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं हो पाती है, जैसे 20 मिनट 25 मिनट की नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स की होती है, 16 मिनट्स की होती है या 10 मिनट्स की होती है, क्योंकि रमज़ान में लोगों की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। इसीलिए इंशाल्लाह हम ईद के बाद से थोड़ी लंबी वीडियोज़ बनाया करेंगे जो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगी। और हाँ, मुझे ये भी कहना है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें और लाइक तो ज़रूर कर लें। और आज की जो मैं आपको दुआ बताने वाली हूँ वो है कि जब आप सवारी से उतर जाएं, मतलब आपका जो रास्ता है, जहाँ भी आप रुक जाएं, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी आप अपने घर भी पहुँच जाएं, तो सवारी पर सवार होने की दुआ तो मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही बताई थी। तो आज मैं आपको सवारी से उतरने की दुआ बताऊँगी और वो ये है, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह वगैरह ये सब पढ़ा करें, आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे, मैं बता रही हूँ तो मुझे भी और ज़्यादा सवाब मिलेगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने व्लॉग में, अगले व्लॉग में। और अब्बू रारा को देखें, वो वहाँ अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ है, तंग कर रहा था अभी मम्मा और मुझे, लेकिन अब हो गया सही। हाँ गाइस, आपने ज़रूर बताना है कि अब्बू रारा मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मुझे तो ये येलो ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो बहुत कम लोगों को येलो कलर पसंद होता है क्योंकि येलो कलर जो थोड़ा ब्राइट कलर होता है, लेकिन फिर अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।